मांगलिक जैसे ही व्यक्ति होता है उसके अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है कि वो पहली बार में आपको ऐसा इंप्रेस कर देगा कि आपको लगेगा कि इससे बढ़िया आदमी तो कोई है ही नहीं। ये मांगलिक का गुण है, आप देख लो। लिब्रा ना एक ऐसा एरिया है जो शीतल रहना चाहता है। शीतल जो शब्द है वो लिब्रा का शब्द है। योग में सारा केंद्र ही इस बात पे कि किस प्रकार से ज्यादा ऊर्जा आपके ऊपर के हिस्से में पहुंचाई जाए, शरीर के मस्तिष्क के हिस्से में पहुंचाई जाए। कि लिब्रा एरीज में स्वयं के लिए जीतना इंपॉर्टेंट था, लिब्रा में सामने वाला और आपका दोनों का जीतना इंपॉर्टेंट है, दोनों का। तो इसीलिए लिब्रा विन विन कंडीशन बताता है। विन विन कंडीशन, तुम्हारा भी भला हो जाए, हमारे भी। हर धंधा इसी बात पे केंद्रित है कि थोड़ा पैसा तुम कमा लो, हम पैसा थोड़ा हम कमा ले। तुम्हारा फायदा हो जाए वो सामान खरीद के, हमारा फायदा हो जाए ये सामान बेच करके। समझना इस बात को। यही वो चाहते हैं कि वॉट एवर यू, आपका भी फायदा है ना, आपको सामान मिल जा रहा है, आप सोच रहे हो मैं तो आईफोन खरीद रहा हूँ, और बेचने वाला जो बैठा है वो भी सोच रहा है कि मेरे को 1.5 लाख रुपए मिल गया, बढ़िया बिके मेरा माल। तो दोनों का फायदा है, विन विन कंडीशन है। दैट इज व्हाट इसमें। जबकि मंगल के साथ ऐसा नहीं था, मंगल एक तरफा विजय चाहता है कि ये राज्य मेरा हो गया आज से, तुम देखो तुमको कहाँ ठिकाना चाहिए, तुम छोड़ के भागो। वो मार्स का एटीट्यूड है। इसलिए मार्स जब लिब्रा में आता है तो बड़ा टिपिकल पोजीशन है। टिपिकल पोजीशन इसलिए है क्योंकि समझिए, एक ऐसा ग्रह को आप जिम्मेदारी दे रहे हो संबंध बना के रखे रहने की, जो ग्रह जाना ही इस बात की जाता है कि वो अपने मतलब के अलावा कुछ नहीं सोच सकता। जिसका टेंडेंसी है, जिसका अर्ज है, जिसका है कि मुझे जीतना है यहाँ पे। इसीलिए ऑफ ऑल द लिखना चीजें देखने से पहले सबसे ज्यादा विवाह के लिए क्या इंपॉर्टेंट हुआ, मांगलिक दोष देखना जरूरी है। मंगल कहाँ बैठा है सारे उसमें। मंगल का पोजीशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है विवाह के संबंध में, लिब्रा के संबंध में, विवाह लिब्रा संबंध स्थापित करने की मंगल बैठा कहाँ है? जिधर मंगल होगा उधर वो हैप्पीनेस लाएगा, वो छीनने की, झपट्टा मारने की या उसको पाते रहने की एक अर्ज रहती है। और आप लिब्रा बैठा दिया हो 7th हाउस में, इसलिए वेरी एक्सेलेंट, गुड फॉर पीपल हु आर इन सेल्स, पीपल हु आर इन बिजनेस। सेल्स में जहां पे लोगों से मिलते रहने का, नए नए सेल्स में, वो सेल्स नहीं कि भाई आपने मार्केटिंग कर दी डिजिटल वाली और चल रहा है और आपका सामान बिक रहा है, वो वाली बात नहीं हो रही है। पीछे बैक एंड की बात नहीं हो रही, फ्रंट एंड पे जाकर के, डोर टू डोर जाकर के नॉक करके, या फिर रोज आपका शॉप है उसमें रोज लोग आ रहे हैं, वहां पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो और उनको इम्प्रेस कर रहे हो। मांगलिक जैसे ही व्यक्ति होता है उसके अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है कि वो पहली बार में आपको ऐसा इंप्रेस कर देगा कि आपको लगेगा कि इससे बढ़िया आदमी तो कोई है ही नहीं। ये मांगलिक का गुण है, आप देख लो। जो भी व्यक्ति मांगलिक है, फर्स्ट मीटिंग में वो आपके ऊपर ऐसा छाप छोड़ेगा कि ऐसा लगेगा कि इससे बढ़िया तो कोई आदमी है, और सेकंड मीटिंग में वो व्यक्ति बिल्कुल पलटू निकलेगा। सेकंड मीटिंग आते तक तो उसका जोश ठंडा हो जाता है ना। अब वो आपके ऊपर विजय नहीं पाना चाहता। मंगल 7th हाउस में जैसे जाता है वो आपके ऊपर विजय पाना चाहता है, दूसरे लोगों को इंप्रेस करना चाहता है, उस पर विजय पाना चाहता है। और लेकिन मंगल के साथ खासियत क्या है कि मंगल का जोश ठंडा हो जाएगा, ज्यादा दिन चलता नहीं है। तो इसीलिए सेल्समैन की तब तक सारी एनर्जी है जब तक आप सामान खरीद नहीं रहे, तब तक जी सर, हाँ सर, बिल्कुल सर, हो जाएगा सर, आप बोलिए सर कैसा करना है इसको, सर ये प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, सारी क्वालिटी गिना देगा। द मोमेंट यू गिव द मनी, अब उसने उसने आपसे कुछ भी नहीं लेना देना। अब आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, हो गया उसका काम। एंड दैट इज द सेम वे इट गोज इन द मैरिज। जब तक शादी नहीं हुई है ना, चॉकलेट आ रहे हैं, वेलवेट केक आ रहा है, फ्लावर्स आ रहे हैं, गुलदस्ता क्या गुलिस्तान भेज रहा है व्यक्ति। जहां शादी हो गई, 1 साल बीत गया, अब तुम अपने कमरे, हम अपने कमरे, क्या होता है वैलेंटाइंस, केवल पैसों का खर्चा है और कुछ नहीं है। बेवकूफ बनाने के लिए लोगों ने बना रखा है। दैट इज हॉट व्हाट इट विल कम डाउन टू।
सो क्योंकि मार्स की ऊर्जा, मार्स हमेशा न्यू चीजें चाहता है ना, न्यू न्यू। अब 7th हाउस में लिब्रा है तो ही वांट्स अ न्यू पर्सन, न्यू पर्सन टू टू मीट, टू मिंगल और टू रिप्रोड्यूस इन एनी फॉर्म। तो उसका एनर्जी तब अच्छे से यूटिलाइज है जब वो सेल्स में है। अभी किसी का चार्ट देखा था, आई थिंक सैटर्न मार्स वो दोनों ही लिब्रा में, एंड ही इज इनटू क्रोमा। क्रोमा शोरूम होता है ना जहाँ पे प्रोडक्ट बेचते हो, क्रोमा में। वेल यूटिलाइज्ड एनर्जी, बढ़िया, शादी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि काम ही है क्रोमा में, आप सेल्स में हो, आपका काम ही है जो नया व्यक्ति है उसको ऐसा चपका, ऐसा इंप्रेस करो कि बंदा 4 वॉशिंग मशीन खरीद के लेके जाए, एक तो छोड़ो। तो ये चीज होती है लिब्रा से। वरना इफ अनयूटिलाइज छोड़ दी जाए, अनडायरेक्टेड छोड़ दी जाए, तो इट विल लीड टू लाइक ना, जो सबसे लोवेस्ट फॉर्म है दैट इज टुवर्ड्स सेक्सुअलिटी, टुवर्ड्स लाइक ना सोसाइटी में, एक गर्लफ्रेंड, दूसरी गर्लफ्रेंड, तीसरी गर्लफ्रेंड, लाइक दिस कीप ऑन गोइंग, नेवर एंडिंग। फिर सन एंड लिब्रा काम में कैसे परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो तो वहां डिबिलिटेट हो जाता है, तो कैसे इसको। अभी मंगल पे पूरा समझ में आया नहीं आपको, लेकिन सन का जल्दी है। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ठीक है, विल डिस्कस लिव, क्योंकि जिस दिन मंगल आएगा उस दिन परेशान रहोगे। तो मंगल अगर समझ जाओगे तो सन भी समझ में आ जाए। मंगल और सूर्य कोई बहुत भिन्न नहीं है। तो दैट इज हाउ मार्स विल डू। गर्म प्लैनेट, लिब्रा बड़ा ठंडा साइन है, तुमको समझाना चाहता हूँ। लिब्रा ना एक ऐसा एरिया है जो शीतल रहना चाहता है। शीतल जो शब्द है वो लिब्रा का शब्द है, नाम ही शीतल। तुमको कोई शीतल नाम का दिखे ना, समझ जाना इसका लिब्रा प्रोमिनेंट है, ठंडा। क्यूट। और सैटर्न भी एज अ कोल्ड प्लैनेट है, वात का प्लैनेट है, कोल्ड प्लैनेट है, कोल्ड एरियाज को रिप्रेजेंट करता है। इवन इन द बॉडी, इवन इन द बॉडी सबसे हीटेड पोजीशन जो है वो मस्तिष्क बोली गई। सबसे ज्यादा गर्म दिमाग होता है। सबसे ज्यादा हाई कैलोरीज जो बर्न होती है शरीर के अंदर, शरीर का 20% से ज्यादा जो कैलोरी अमाउंट बर्न होता है वो ब्रेन में होता है, और वो मैक्सिमम है जो एक स्थान पे बर्न होता है। और दूसरा केंद्र है जननेंद्रिय। स्पेशली अगर आप समझो कि पुरुष में भी जो जिसको बोलते हैं कि टेस्टिकल्स बोलते हैं, वो भी बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ये बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसी वजह, और वो उसी स्थिति में रहना चाहिए, वो बॉडी टेम्परेचर पे मैच नहीं करना चाहिए। उस वो बॉडी टेम्परेचर से कम हो, इसी वजह से वो बॉडी के बाहर भी होता है। बॉडी से अगर टेक्निकली आप सोचो तो शरीर के अंदर ही रख देते ना, क्या दिक्कत थी शरीर के अंदर ही रखने में? इतने सारे ऑर्गन है, वो भी मिलजुल के रह लेता। बट नहीं, क्योंकि वो बॉडी के टेम्परेचर पे जैसे ही आता है वो एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए उसको बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस कम में रखा जाता है। तो मतलब लिब्रा एज अ साइन भी, जिस ऑर्गन को डिनोट करता है, वो साइन भी जिससे कनेक्टेड है, वो भी ठंडा है बॉडी पार्ट में। इस स्थान पे गर्म ग्रह आने से आपका ऊर्जा या गर्मी उस स्थान पे पहुंच रही है जहां पे वो सेक्सुअलिटी की तरफ जा रही है, या क्रिएटिव एनर्जी की तरफ जा रही है। क्रिएशन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है रादर देन मस्तिष्क से। जो मार्स, जो मस्तिष्क की ऊर्जा, या सूर्य जो गर्मी बुद्धि में होनी चाहिए, वो छोड़ करके आपकी अग्नि निचले नीचे के आयामों को एक्सप्लोर कर रही है। योग में सारा केंद्र ही इस बात पे कि किस प्रकार से ज्यादा ऊर्जा आपके ऊपर के हिस्से में पहुंचाई जाए, शरीर के मस्तिष्क के हिस्से में पहुंचाई जाए, दिमाग को गर्म रखा जाए। आपने नाम सुना होगा कपाल भाती, नाम सुना है आपने? कपाल का अर्थ होता है ये पोर्शन, कपाल।
भाती का मतलब होता है उसको हीट करना। कपाल भाती का प्रोसेस होता है उसको हीट करना, उसको गर्म करना। कि कपाल भाती करे तो आपके इस हिस्से से पसीना निकलना शुरू हो जाना चाहिए इतना, तब आपका कपाल भाती सही है, ये आपको पता चलता है। समझ रहे? सो दैट इज हाउ कोल्ड लिब्रा इज। इसलिए कोल्ड जगह पे गर्म ग्रह या ऊर्जा का प्रभाव, ग्रह जब भी आप बोले ऐसा ऊर्जा समझिए, मंगल और सूर्य ऊर्जा देते हैं, फायर है, एनर्जी। वो ऊर्जा आपकी किधर केंद्रित हो जा रही है? वो आपके स्वादिष्ठान में केंद्रित हो जा रही है, वो आपके लोअर चक्रास में केंद्रित हो जा रही है, जो कि योग के हिसाब से बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। आपके हिसाब से हो सकती है, लेकिन एज अ एज अ एज अ इवोल्यूशन के लिए या जीवन के और परे देखने के लिए, उन आयामों को छूने के लिए जो सामान्य मनुष्यों से ऊपर है, उसके लिए वो बेकार है, वो पोजीशन खराब है। इसलिए जो भी पोजीशन डेबिलिटेटेड एक्सॉल्टेशन की बात होती है वो इस सेंस में होती है कि वेदर इट विल टेक टू इवोल्यूशन और डिवोल्यूशन। तो शनि का खोपड़ी पे बैठ जाना भी अगेन डम बुद्धि कर देता है, कि बुद्धि ठंडी हो गई, क्योंकि अगेन एक ठंडा ग्रह जाकर के मस्तिष्क पे बैठ जा रहा है, तो वो भी खराब है उस आयाम से। ठीक है। सो इन वी डिस्कस अबाउट फोकस ऑन अदर अदर पीपल कैसा देखेंगे, विन विन सिचुएशन बनाना लिब्रा का टेंडेंसी है, डिप्लोमेसी इज अ टेंडेंसी। पार्टनरशिप मैरिज के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले डिसी इनडिसाइसिव होते हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वर्गों से आए हैं। वर्गो पहले थे, अब वर्गों से लिब्रा में पहुंचे हैं। वर्गों में स्क्रूटनी चालू हो जाती है, जज करना चालू हो जाता है, ये सही है वो गलत है, लेकिन वर्गो वाला एटलीस्ट डाउटफुल रहता है लेकिन कंक्लूजन में पहुंच जाता है। लिब्रा वाला लेकिन पहुंच नहीं पाता। वो प्रोज एंड कॉन बराबर से लिख लेता है कि ये प्रोज है ये कॉन्स है, लेकिन किसको फाइनली चूज करें ये नहीं कर पाता। लिब्रा के पास एक और चीज जो नहीं है, वो है जिम्मेदारी। कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का साइन कौन सा था? टॉरस। वो जा चुका है अष्टम में, इसीलिए अष्टम का, हमने केतु के बारे में कभी भी ऐसे ऊपर नीचे चर्चा करते हुए हमेशा ये बोला, कट आधा कर देना, कट कर देना, ये कहीं ना कहीं सुनते। स्कॉर्पियो के साइन में जा रहा है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आधी हो गई, कट गई। और फंडामेंटली आप कभी भी किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो, बिजनेस पार्टनरशिप करते हो या कोई भी पार्टनरशिप करते हो, मैरिज पार्टनरशिप भी है, उसका मूलभूत केंद्र यही है कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आधी आधी हो जाएंगी। आधा तुम संभालो, आधा हम संभाल लेंगे, ये काम तुम कर लेना, आधा काम हम कर लेंगे। साथी मिलने का अर्थ ही यही है ना, कि आपकी जिम्मेदारियां आधी हो गई। वाइफ घर देख लेगी, आप ऑफिस देख लेंगे। वरना फिर क्या आएगा कि ऑफिस जाओ, फिर घर लौट के आओ, कपड़ा धो, खाना बनाओ, बर्तन मांजो, खाना खाओ, सो, सब तुम्हारे जिम्मे में। तो पत्नी या पार्टनरशिप आते ही क्या हो रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आधी हो जा रही है। टॉरस इन एट्थ हाउस हो जा रहा है। तो इसीलिए सैटर्न यहाँ पे और अच्छा इसीलिए भी बोला, क्योंकि जब भी तुम देखोगे लिब्रा सैटर्न हो, तुम देखोगे इनके जीवन में काम में भी कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। मतलब ये ऑफिस आए चाहे नहीं भी आए, कोई ना कोई है जो काम देख लेगा। इतना कोई जुझारूपन नहीं है। यही टॉरस का सैटर्न हो तो आप तो मैनेजर हो, आपके बिना तो काम ही नहीं होना है। या सेकंड हाउस का सैटर्न हो तो आपके ऊपर काम की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लिब्रा का सैटर्न हो तो आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी हो गई? पार्टनरशिप में डिवाइडेड है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं फंडामेंटली, दूसरे लोग भी संभाल लेंगे। इसलिए भी सैटर्न अच्छा है।
समझ पा रहे? तो लिब्रा जितना स्ट्रांग होता चला जाता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती। इसलिए भाग्यशाली साइन भी में से साइन लिब्रा का आता है। भाग्य देने में लिब्रा, हम हमेशा सैजिटेरियस को भाग्य समझते हैं, लेकिन भाग्य लिब्रा भी देता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां कम हो रही। जिम्मेदारियां कम, तो ही तो कहेंगे कि भाग्यशाली है, सब कुछ मिल गया, सब कुछ कमाना ही पड़ा, निचोड़ना ही पड़ा, तो आप भाग्यशाली तो नहीं। तो बहुत कुछ मिल जाएगा, ये बात आपको लिब्रा स्ट्रांग होने की वजह से आती है। तो इसीलिए मुकेश अंबानी के चार्ट में राहु जब लिब्रा में है, तो भाग्यशाली तो है कि बहुत कुछ मिल गया। और सेवेंथ हाउस में टॉरस है और मंगल है, तो जिम्मेदारी भी आ गई, मिला भी, और जिम्मेदारी भी मिली मंगल की वजह से। लेकिन ये जिम्मेदारी में मंगल के होने की वजह से ये उन्होंने ली और बढ़ाई अपनी ऊपर जिम्मेदारियां। मतलब ये चाहते थे तो इन्होंने जिम्मेदारी बढ़ाई, वरना कोई जरूरी नहीं थे। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए व्यक्ति के जीवन में कितने डिफिकल्टीज होंगी या कितने कम डिफिकल्टीज होंगी, ये बात लिब्रा डिसाइड कर देगा। क्योंकि आपके लिए और काम करने वाले लोग होंगे कि नहीं, ये लिब्रा डिसाइड कर देगा। आपके पास इर्द गिर्द कितने लोग होंगे सपोर्ट करने वाले, वो आपका लिब्रा डिसाइड कर देगा। इसलिए अच्छा लिब्रा होना अच्छा भाग्य का निशानी है। भाग्यशाली है, लोग आपको सपोर्ट कर देंगे, मदद आ जाएगी। खराब लिब्रा खराब भाग्य की निशानी है।